नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स गुरु में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन। तो ये मेंसुरेशन का एसएससी में अपना अलग इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और मेंसुरेशन हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आता है, कितने टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये मेंसुरेशन को आप लोग एरिया और वॉल्यूम नाम से पढ़े होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ एसएससी में क्या क्या एडवांस नाम के देखिए इसको मेंसुरेशन नाम दे दिया गया है। इससे हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी और 3 बैंकिंग तो उतना नहीं आएगा, रेलवे में 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे। तो मेंसुरेशन में 2 भाग में बांटे, एक 2D में और एक 3D में। जैसे कि अगर आप लोग को एक छोटा सा बॉक्स देखते होंगे तो बॉक्स तो आपको 3D में आ गया। जैसे अगर ये आप लोग का ये बॉक्स है तो ये बॉक्स आप लोग का 3D में आ गया। बस सिंपल सा अगर एक तो हम लोग एक एंगल जैसा बना दें या फिर ऐसा कुछ बना दें, एक 2D में आ गया। तो हम लोग पहले 2D में देखेंगे। 2D में आप लोग को एग्जाम में 2 चीज़ निकालने के लिए पूछा जाएगा, एक एरिया और दूसरा परिमाप, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। और 3D में हम लोग क्या निकालना है, उसी का एरिया और क्या वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे 2D में, ये 2D में हम लोग कुछ भाग रहेगा। जैसे सबसे पहला हम लोग आयत है, त्रिभुज है, वर्ग, चतुर्भुज, वृत्त और पॉलीगॉन। मतलब एरिया का जितना भी क्वेश्चन है सबको हमें टाइप वाइज कैटेगरी में छाड़ दिए, ठीक। और अभी तक से जितने भी क्वेश्चन पूछे सब क्वेश्चन में एक साथ इंक्लूड करके टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले आयत का देखेंगे, फिर त्रिभुज का देखेंगे, वर्ग, चतुर्भुज और वृत्त और बहुभुज का। तो 1 बाय 1 के पहले हम लोग फॉर्मूला समझते हैं, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट का होता है बेस। तो बेस जानकारी के लिए हम आपको एकदम बेसिक फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या क्या लॉजिक से फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार रहें। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए देखिएगा सबसे पहला फॉर्मूला। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे आता है आयत का। देखिए ये वो आयत को, आयत किसे कहते हैं, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों अंतःकोण, जो इसका अंत ये कोण जो होता है दिख रहा है, ये अंतःकोण 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री होता है। तो आमने सामने भुजा समान समांतर हो उसे आयत कहते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पे जो ये है DC और ये आप लोग का AB, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इधर से जो आप लोग का दिख रहा है DA और इधर से जो दिख रहा है आप लोग क्या BC, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इट मीन्स ये आप लोग हो गया लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछेगा, या इसका एरिया बताइए या इसका परिमाप बताइए। तो देखिए सबसे पहले इसका एरिया निकालें फॉर्मूला, हम ये ए लिखने इसको एल बनाते हैं, ठीक है। एल इंटू क्या होता है, बी। अगर इसका एरिया पूछेगा तो इसका एरिया निकालने फॉर्मूला हम लोग का क्या हो गया, एल गुना बी। इसके आगे इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप देखिए समझिएगा इसका परिमाप को। अगर ये लेंथ एल है और ये भी लेंथ एल है तो आपको 2L हो जाएगा। और अगर ये लेंथ आपको बी दिख रहा है और ये भी बी दिख रहा है, मतलब 2B आपको दिख रहा है। अगर 2 को हम लोग यहाँ कॉमन निकाल देंगे तो L प्लस क्या हम लोग को दिखेगा, L प्लस बी। तो ये आप लोग क्या हो गया, आप लोग का ये परिमाप हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार और हम यहाँ समझते हैं। तो देखिए अभी हम आप लोग जो बताएं इसको थोड़ा डिटेल्स में लिखे हुए हैं। देखिए आयत का, आयत के विकर्ण, इस लाइन को समझिएगा, आयत के विकर्ण समान लंबाई की ओर एक दूसरे के समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपको ये दिख रहा है, ये और ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे कटिंग के, 0 के पास। तो ये आप लोग का एल हो गया और ये क्या हो गया आप लोग का बी। अगर ये एल है और ये बी है तो इसका ये डायगोनल हो जाता है। ये डायगोनल जो यहाँ पे होगा वो आपका एल का स्क्वायर और प्लस क्या बी का स्क्वायर के अंदर में एक तो क्या रूट। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किए। अगर एरिया पूछे तो लंबाई गुना क्या, चौड़ाई। अगर आपसे परिमाप पूछे तो परिमाप के लिए क्या बताएं, 2B बताएं तो 2L बताए थे। ये हो गया आपका B, ये भी हो गया B, ये नीचे वाला L हो गया और ये ऊपर वाला एक तो L हो गया, मतलब 2L प्लस क्या हो गया, B हो गया। इसके बाद डायगोनल, देखिए डायगोनल को D से डिनोट करते हैं, जो बताएं L का स्क्वायर और क्या B का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला थ्रू आता है जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए जितना भी हम यहाँ फॉर्मूला बता रहे हैं आप 1 बाय 1 कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा जो पहला लेक्चर होगा ये पूरा फॉर्मूला पे डिपेंड होगा। जितने टाइप का भी एसएससी में मेंसुरेशन का फॉर्मूला बना, खास करके एरिया का, सारा फॉर्मूला में एक जगह कलेक्शन किए हुए और सारा को 1 बाय 1 चलेंगे, ठीक है। चलिए भागते हैं आगे। अब आयत के बाद अगर आगे आइएगा,
तो चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग वर्ग में। समझिएगा, यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजा, कोई भी चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर हो, और चारों कोण समकोण, समकोण मतलब क्या है 90 डिग्री, चारों को 90 डिग्री, तो उसे हम लोग क्या चतुर्भुज वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो समझिएगा, अगर ये आप लोग का ए बी सी डी क्या आप लोग का स्क्वायर है, और ये चारों एंगल आपको कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री, कोना जो दिख रहा है कितने का है 90। इट मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कितने का आप लोग 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये साइड ए है तो ये भी साइड ए है, मतलब चारों साइड आपको क्या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया निकालने फॉर्मूला क्या है, ए गुना ए, इट मीन्स ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका डायगोनल हमसे पूछा गया, क्या ये विकर्ण जो एसी दिख रहा है आपको, इसका क्या है, ये डायगोनल है, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर ये ए है तो ये भी ए है, और ये क्या हो जाएगा आप लोग का √2a, इसको हम प्रूफ करते हैं थोड़ी देर में, √2a हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसी के आगे थोड़ा और, इसी का फॉर्मूला लिखे हुए हैं, समझिएगा। देखिए इसी का फॉर्मूला थोड़ा सा हम एक तो एक्सप्लेन करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे पूरा इजी हम बताया गया है, क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का वर्ग कहलाता है। तो देखिए सबसे कुछ पॉइंट वाला बात यहाँ देखिए, पहला पॉइंट की बात जो है कि दोनों विकर्ण जो इसका डायगोनल होगा समान लंबाई का, और एक दूसरे बनाएगा 90 डिग्री पे काट का। इट मीन्स देखिए ये छोटा सा यहाँ जो दिख रहा है आप लोगों ने, जो काटा है कितना, ये 90, ऊपर ये जो काटा है कितने डिग्री काटा है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, चलिए आगे आते थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हम लोग बताते हैं इसका परिमाप निकालने के लिए, चारों साइड अगर इसका इक्वल होगा, मतलब चारों साइड इक्वल है, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है और ये भी है, चारों भुजा मेरा इक्वल आ गया। अगर चारों भुजा इक्वल तो परिमाप मेरा क्या हो गया, 4a आ गया। इसके जस्ट आगे एरिया, तो ये ए था और ये भी ए था, ए गुना ए मतलब क्या हो गया आप लोग का ए का स्क्वायर। डायगोनल समझते हैं, अगर ये वाला ए है और ये भी ए है, तो ये क्या हो गया आप लोग का √2a, ये क्या हो गया √2a, ये किसमें था, वर्ग स्क्वायर पे। चलिए आते हैं अगला फॉर्मूला में। देखिए अब आते हैं कुछ त्रिभुज में। ठीक है, समझिएगा त्रिभुज का बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ पे बता रहे हैं, 1 बाय 1 करके हम समझते चलते हैं। तो सबसे पहला तो त्रिभुज का फॉर्मूला है, पहले ये समझते छोटा सा लैंग्वेज में त्रिभुज कहते किसे। ठीक है, तीनों भुजा, देखिए हम लिखे हुए आप लोग के लिए कि तीनों भुजाओं से घिरे हुए आकृति क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आता है समबाहु त्रिभुज, ठीक इक्लोटेड ट्रायंगल आता है, समबाहु त्रिभुज हम उठाएं तो क्या है, जिस भुजा का तीनों भुजा समान हो, मतलब अगर एक ट्रायंगल है, अगर ये एबीसी नाम का ट्रायंगल है और तीनों भुजा आपस में क्या आप लोग का ये इक्वल है, जिस भुजा इक्वल है, मतलब अगर ये ए है तो ये भी क्या आप लोग का दिखे ए, और ये भी क्या आप लोग का ए, मतलब ये भी ए सेंटीमीटर, ये भी ए, मतलब जिसका जो साइड तीनों इक्वल हो वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर साइड इक्वल है तो एक त्रिभुज तीनों मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री। साइड इक्वल मतलब एंगल भी इसका क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। परिमाप क्या बताए थे हम कि साइड का एंगल करना, मतलब ए प्लस ए, मतलब कितना ए होगा आप लोग का 3a। अगर सेमी परिमाप मतलब अर्ध परिमाप हमसे पूछा जाएगा तो ट्रिपल ए बाय कितना आप लोग का ये 2। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो पूछा था एरिया, तो एरिया समझिएगा, देखिए एरिया क्या था 1/2 आधार इंटू बेस, तो एरिया इसका जो होगा याद रखिएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, एनी केस अगर आप लोग इसका हाइट दिया रे, मतलब कहने मतलब क्या, अगर इसका हाइट दिया रे तो आप ये भी कर सकते हैं जो एच का स्क्वायर बटा क्या यहाँ लगा सकते हैं आप लोग √3 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, तो सबसे पहला केस हम लोग क्या बताया, समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे, तीनों भुजा इक्वल होना चाहिए मेरा। सेकेंड होता है इसके एरिया निकलने फॉर्मूला क्या होता है, तो √3/4 गुना क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसी को 1 बाय 1 थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन में। ठीक है, क्योंकि इसका आप लोग हाइट निकालने पूछा जाएगा और इसका क्या बोलते हैं एंगल निकालने पूछा जाएगा और बीच बीच का पॉइंट लो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया हम लोग का। देखिए अब समबाहु त्रिभुज आप लोग हाइट निकालने सिखा रहे। ठीक है, समझिएगा, ये आप लोग पता है ए है, अगर ये पूरा ए है तो नीचे a/2, ये भी कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा,
और ये भी कितना आप लोग का ए है, हमको ये चाहिए। अगर पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम हम लोग यूज करते, इसको किनारे करते तो क्या आधा ऐसा दिखेगा कि ए दिखेगा, ये a/2 दिखेगा और ये कितना आप लोग का एच दिखेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि आप लोग पता होना चाहिए कि ए बी का स्क्वायर बराबर बराबर क्या, इसको ले जाते इसको ले लेते, चलिए इसको लेते हैं। इधर से क्या ए डी का स्क्वायर प्लस नीचे क्या आप लोग का बी डी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट में। देखिए समझिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ए बी, तो ए बी जो आपको दिख रही है कि आप लोग का ये ए बी कितना आप लोग का यहाँ पे ए का स्क्वायर बराबर ए डी कितना आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए डी कितना आप लोग का एच का स्क्वायर प्लस नीचे क्या है बी डी क्या है ए का स्क्वायर बटा क्या आप लोग का हो जाएगा 4। इसको अगर हम सोल्यूशन करेंगे, हम नेक्स्ट बता रहे क्वेश्चन में इसको सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं, अगर इसको सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग का आ जाए क्या एच का स्क्वायर, मतलब हाइट निकल जाए। कैसे निकाला जाता है किसका, समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। तो समझिएगा, आते हैं हम लोग अगला पॉइंट में। जो नेक्स्ट पॉइंट इसी का है समबाहु त्रिभुज का एरिया। तो एरिया के लिए आपको पहले बताया था क्या, तो √3/4 इंटू क्या भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो समझिएगा, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो देखिए 1/2 को 1/2 बेस क्या दिख रहा है आप लोगों को नीचे में ए, ऊंचाई जो आप लोग वहां पे पूरा नहीं एक्सप्लेन किए थे, क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। ऊंचाई जो होता है संभवत तो ये ऊंचाई निकालने का ऊंचाई आप लोग का होता है √3/2 गुना कितना ए। तो यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा ये 2 4 हो गया, √3 का √3 और ए गुना ए कितना ए स्क्वायर। मतलब अगर हमसे समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछा जाएगा √3/4 गुना कितना ए स्क्वायर, और परिमाप तो पता है ए गुना और कितना ई। चलिए इसी का नेक्स्ट थ्योरम में आते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा, देखिए जब त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष पर से मिला देते हैं तो इसे मध्यिका कहते हैं, ठीक है। और मध्यिका हमेशा 2:1 में ही बांटेगा, समझिएगा। जैसे कि ए बी सी, तो एक एंगल देखिए ए से डी मिलाए हम लोग, दूसरा बी से ए मिलाए हैं और सी से छोटा ऐसा में मिलाए, और कहाँ पे मिला ये जी केंद्र के पास मिला है, ठीक है। तो ये जो रेशियो बांटेगा A:G कितना होगा 2 और G:D कितना होगा ये 1। ये थ्योरम इसको याद रखिएगा, ये हमेशा आप लोग का 2:2 कितना मात्रा है इसके 1। जैसे यहाँ पे मैं लिख के रखे हैं कि AD, आपको AD पूरा कितना आ गया आप लोग का 3 आ गया, यहाँ से यहाँ देखिए कितना आ गया आप लोग का 2 आ गया, और नीचे कितना आ गया आप लोग का ये 1 आ गया, ठीक है। चलिए इसी का अगला थ्योरम समझिएगा। देखिए अब क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज है, अगर एक ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज के अंदर में एक सर्कल बना हुआ है जो इन सेंटर बोलते हैं, एक बाहर भी बना हुआ है, ठीक है, एक बाहर। तो समझिएगा आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, बताइए कि दोनों एक अंदर का त्रिज्या जो बनेगा, ये बाहर से जो त्रिज्या बनेगा से दोनों त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, या फिर एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, देखिए अगर ये इन सेंटर है, ये ए बी सी नाम का एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये इसका आर है, छोटा आर मानते हैं, और ये भी ए बी सी नाम का एक त्रिभुज हम दो भाग में बांटे हैं, और ये इसको मानते हैं ये बड़ा आर है। तो समझिएगा अभी हम क्या बताएं, समबाहु त्रिभुज रेशियो बांटता है। अगर एक लाइन हमको पूरा यहाँ से यहाँ देते हैं तो ये ऊपर 2 नीचे कितना लेगा 1 लेगा। उसी केस में अगर यहाँ में एक लाइन देते हैं तो ऊपर 2 नीचे कितना हम लोग का लेगा 1 लेगा। तो कहने मतलब क्या है कि इसका जो आर होगा, मतलब ये छोटा का जो आर होगा, ऊंचाई का 1/3 ले रहा है, मतलब जितना ऊंचाई कितना होता है 3 होता है, 3 का कितना हिस्सा ले रहा है, ये 1 हिस्सा ले रहा है, और ये ऊंचाई कितना हिस्सा ले रहा है, ऊंचाई का 2 हिस्सा ले रहा है। मतलब आर निकालने का जो कंसेप्ट है कितना हो जाए a बट्टा 2/3, इसका बड़ा आर निकालने क्या है a बट्टा √3। मतलब एक समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्कल बना हुआ है, अगर उसका त्रिज्या पूछा जाएगा तो ए क्या हो गया भुजा बट्टा कितना 2 गुना √3, और भुजा बट्टा कितना √3। चलिए इसी पे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में।
देखिए अब उसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। समझिएगा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हम एक्सप्लेन किए हुए हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या, ठीक है, इन सेंटर और सरकम सेंटर। तो एक त्रिभुज के अंदर सर्कल बना हुआ मतलब इन सेंटर हो गया, एक त्रिभुज के बाहर सर्कल बना हुआ मतलब क्या हो गया, मतलब सरकम सेंटर हो गया, ठीक है। तो देखिए एकदम इजी में बता रहे, अगर आपसे त्रिज्या का रेशियो पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें आप ये छोटा सा त्रिभुज, ये छोटा जो 1 ऊपर क्या 2, मतलब त्रिज्या का रेशियो क्या हो गया 1:2 गया। अगर एरिया पूछे तो पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, दोनों का पाई कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो आर का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, मतलब एरिया पूछे तो पाई छोटा आर का स्क्वायर इस टू पाई बड़ा आर का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इधर कितना आप लोग का 4, मतलब अगर एरिया पूछे तो 1:4 हो जाएगा। अगर कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे, याद रखिएगा कि एक समबाहु त्रिभुज का अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या का रेशियो क्या होगा, तो 1:2 कितना होगा, ये 1:4 होगा। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि समबाहु त्रिभुज के बताइए रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो 1:2 होगा। कहां से आया हम आपको ये पहले बता दिए। नेक्स्ट में अगर आपको परिमाप पूछे मतलब पेरीमीटर का रेशियो पूछे तो 1:2 क्या होगा 2 होगा। देखिए परिमाप क्या होता है 2 पाई छोटा इस 2 पाई बराबर 2 क्या हो गया कैंसल, पाई पाई क्या हो गया कैंसल, मतलब इधर से 1 बचा, इधर से क्या बचा आप लोग का 2, इट मीन्स 1:2 कितना होगा आप लोग का ये 2 होगा। चलिए समबाहु त्रिभुज पे ही कुछ और थ्योरम देखते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लाए हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर, इट मीन्स आप लोग को साइड यहाँ पे दिया हुआ है 14√3 सेंटीमीटर। अगर ये ना भी दे ना तो आपका आंसर कभी चेंज होने वाला नहीं, ठीक है। अगर ये नहीं भी देता तो आपका भी आंसर आपका यही आता। आगे लिखा हो कि इसके अंतर्वृत्त में इन सेंटर और बाह्यवृत्त सरकम सेंटर की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो अभी हम एक थोड़ा पहले आप लोग बताए थे कि त्रिज्या रेशियो हमेशा कितना होता है 1:2, तो यहाँ पे वही चीज को आप एक्सप्लेन किया गया है कि त्रिज्या रेशियो क्या होगा। तो फॉर्मूला हम बताए थे क्या कि अगर त्रिज्या निकालें ए कितना दिया आप लोग का 14√3 बाय 2√3, √3 खत्म, 2 से कितना बड़ा आपको इधर कितना आ गया 7 आ गया। अगर यहाँ निकालना चाहे 14√3 बटा √3 कैंसर कितना आप लोग का ये आ गया 14, 7 दूनी 14, 7 कम 14 कितना आ गया 1:2। मतलब ये याद रखिएगा कि अगर कभी भी आपसे अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त सरकम सेंटर इन सेंटर और सरकम सेंटर का रेशियो पूछा जाएगा तो 1:2 कितना आएगा आप लोग का ये 2 आएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या लिखे हैं, इसको देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, खास करके एग्जाम के लिए। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक बार अच्छा से, लेकिन पहले बार समझ लीजिए, ठीक है, कि यदि समबाहु त्रिभुज किसी आंतरिक बिंदु O से डाले गए लंब की लंबाई P1, P2 और P3 है, कितना है P1, P2 और P3 है, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगा, मतलब त्रिभुज का हम लोग भुजा कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का जो साइड है वो त्रिभुज का साइड पर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये हो गया आप लोग का P1, ये हो गया P2 और ये क्या हो गया P3, ठीक है। तो एक तो हम लोग साइन के फॉर्मूला से लगा सकते हैं, लेकिन इसका याद रखिएगा इसका भुजा निकालने का जो है सो क्या होता है, यहाँ लिख दिए हुए हैं कैसे, तो सोल्यूशन बता रहे हैं 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस क्या P3, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस क्या P3। चलिए इसको देखते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए इसको एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, बताए थे कि ABC नाम के समबाहु त्रिभुज है, 3 डालें, देखिए P1 डालें, यहाँ से P2 डालें, यहाँ से क्या P3 डालें, डालने पर क्या तीनों इक्वल कर दिया। मतलब अगर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC फिर त्रिभुज AOB प्लस BOC प्लस AOC तीनों यहाँ पे ले लिए। अब क्या करते तीनों का, अगर ये पूरा समबाहु है तो आपको पता नहीं √3/4 भुजा स्क्वायर हो गया।
अगर इसका निकालेंगे तो क्या बताते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू क्या बोलते हैं हाइट। तो 1/2 है, 1/2 बेस में क्या दिख रहा है आप लोग का यहाँ पे a और हाइट में क्या P1। देखिए एक लाइन हो गया, दूसरा 1/2 a गुना P2, 1/2 a गुना P3। अब क्या हुआ, इधर का देखिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर जो का सो सही है। अब क्या हुआ, 1/2 a निकालने कॉमन, तो बचा क्या मेरे पास P1 प्लस P2 प्लस क्या P3। अब √3/4 इंटू a का रहने देते हैं। अब ये a कैंसर 2 से कितना बार में, 2 से काटे 2 बार में, तो √3/2 बराबर a, इधर क्या हो गया P1 प्लस P2 प्लस P3। क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो a का जो मान आ गया, a का मान हम लोग का P1 प्लस P2 प्लस P3 गुना 2/√3। देखिए एग्जाम में आपको इतना लंबा सोल्यूशन नहीं करना है, इसके लिए एग्जाम में क्या करना है आप लोग को, इस छोटा सा कंसेप्ट को याद रखना है कि अगर एक समबाहु त्रिभुज, देखिए थ्योरम पहले में बताए थे कि अगर एक समबाहु त्रिभुज में किसी आंतरिक बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई P1, P2 और P3 है, तो a बराबर क्या होगा, बस सिंपल याद रखें 2/√3, ठीक क्या P1 प्लस P2 और प्लस क्या P3। तो चलिए पहले इससे में क्वेश्चन देख लेते, ठीक, ये एग्जाम में आए इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक। तो इससे पहला एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इससे क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हम बाइलिंगुअल है, हिंदी पढ़ देते हैं, इंग्लिश लिखा हुआ है क्या, कि एक समबाहु त्रिभुज के आरंभ में किसी बिंदु से 3 भुजाओं पे लंबवत दूरी √3, 2√3 और 5√3 है, तो बताइए इसका परिमाप क्या होगा। एक क्वेश्चन कैसा है कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर एक समबाहु त्रिभुज जैसे A B C, लंबवत दूरी मतलब एक ये बोल सकते हैं लंबवत दूरी, ठीक है, क्या नाम का है √3, 2√3 और 5√3, तो आपको एक P1 हो जाएगा, एक P2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा P3 हो जाएगा। तो बताएं तभी थोड़ा सा देर में, देखिए आप लोग यहाँ फॉर्मूला बताए थे क्या, ध्यान से देखिएगा कि 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस क्या P3, ये किसका फॉर्मूला बताया था निकालने के लिए, a निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए वही काम हम लोग यहाँ भी करते हैं, ठीक है। देखिए 2/√3 P1 प्लस P2 और प्लस क्या P3, तो 2/√3 का 2/√3 रहने दीजिए गुना P1, देखिए कितना आप लोग का √3, 2√3 5 और 2 7 और एक कितना हो गया 8। देखिए ध्यान से देखिएगा 5 और 2 7, 7 पीस और एक पीस यहाँ है, कितना पीस हो गया 8 पीस, मतलब 8√3 कैंसिल हो गया। तो ए यानी साइड जो निकला त्रिभुज का कितना आ गया आप लोग का 16। अब 16 साइड आ गया, यहाँ से कुछ भी पूछा आपसे निकाल सकते। क्वेश्चन क्या पूछा गया, परिमाप, इसमें पेरीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप के लिए फॉर्मूला बताए थे कि अगर ये ए है, ये भी है, ये भी है, तो परिमाप के लिए क्या बताया था आप लोग के लिए, परिमाप के लिए 3a, मतलब 16 गुना 3, 16 या 48 सेंटीमीटर क्या होगा आप लोग का ये पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का थ्योरम का। यहाँ पे हम लोग देखें कुछ थ्योरम देखें। एरिया का ये पहला क्लास था, जिसमें से हम लोग पहला सा आयत का और वर्ग का और त्रिभुज का मात्र एक फॉर्मूला सिर्फ समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी थ्योरम को आगे करेंगे और इसी थ्योरम को बहुत सारे जैसे बचा हुआ है, समकोण बचा हुआ है, ट्रेपीजियम बचा हुआ है, सबका थ्योरम 1 बाय 1, सर्कल का थ्योरम बचा हुआ है, सबका थ्योरम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आज हम लोग थ्योरम बताएं, ये जितने भी सारे थ्योरम थे, आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, इस थ्योरम को एक कॉपी में नोट करके कम से कम 1 से 2 बार रिकॉल करना है, ठीक है। और ये थ्योरम जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।